नीति क्लास। नीति क्लास। नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो जायाणम नमो येसवसाउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकारों में सिखाते हैं कि सफल व्यक्ति को देख करके जोश में नहीं आ जाना चाहिए। आपने टीवी में, पेपर में किसी सफल व्यक्ति के बारे में कोई चीज सुनी या पढ़ी, अथवा किसी सफल व्यक्ति से आप मिलते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही बात आती है, सबसे अच्छी फील्ड तो यही है। किसी ने शेयर्स बाजार में पैसे कमा लिए, सबसे अच्छी फील्ड तो यही है। किसी व्यक्ति ने छोटा मोटा बिजनेस करके, सेटअप जमा करके बहुत लंबे समय के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, आप भी यही सोचते हो कि सबसे अच्छा बिजनेस तो यही है। समझें, एक बात जो आपको समझना चाहिए और आप उससे बहुत दूर बैठे हो, वो है स्वयं का एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस। अपन इससे बहुत दूर हो जाते हैं। जहां सेल्फ एनालिसिस नहीं बचता, वहां सक्सेस भी नहीं बचती। हर आदमी को पैसे की चाह है, ऊंचा उठने की चाह है, डिग्री की चाह है, बट कॉपी कैट ना हो। कुछ लोग होते हैं कॉपी कैट, आप जो करो उसकी कॉपी वो करेंगे। ऐसे लोग बड़ी जल्द बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो कॉपी कर रहा है ना, कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा है। इंडिया को देख लो आप, चाइना से कोई चीज आती है, इंडिया उसको कॉपी करती है। अमेरिका से कोई चीज आती है, इंडिया उसको कॉपी करती है। बस कॉपी करते करते पूरी जिंदगी निकाल दी, कुछ रिसर्च नहीं कर पाए, कुछ नया नहीं दे पाए, तो आपको एक अच्छी इकोनॉमी बिल्ड नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि न्यू आइडियाज लाना पड़ेंगे। वो जो लोग नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, जैसा कोई दूसरा कर रहा हो वैसा ही करते हैं, ये लोग फॉलोअर कहलाएंगे, क्रिएटर नहीं कहलाएंगे। जो ये लोग हैं ये फॉलोअर्स हैं, और फॉलोअर्स ही रहते हैं, खिलाड़ी नहीं बन पाते, वो दर्शक ही है। आज की नीति कह रही है कि सफल व्यक्ति को देख करके कई लोग खुश हो जाते हैं, चलो ये काम अपन भी कर लेंगे और अपन भी सफल हो जाएंगे। ऐसा करने से, ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर सफल होना है तो सफल व्यक्ति को मत देखो, अपनी असफलताओं से सीखो। आपको अगर सफल होना है तो अपना पोटेंशियल देखो। पड़ोसन का बेटा अगर सीए कर रहा हो, पड़ोसन का बेटा अगर सीए कर रहा हो, तो आप भी यही सोचते हो कि मेरा बेटा भी सीए बन जाए, मेरा बेटा भी सीए बन जाए। किसी का बेटा इंजीनियर है, आईआईटी क्लियर कर ली, यार अपना बेटा भी आईआईटी बन जाए, डॉक्टर बन जाए। दूसरे की देखा सीखी करके आप क्या कर पाओगे? अपने बच्चे को अलग से देखो कि उसकी क्वालिटीज क्या है। एक माँ से मैंने पूछा कि आपने अपने बच्चे की क्या फील्ड चूज करी? बोले 10th क्लास तक तो मैंने उसको बहुत मार पीट के पढ़ाया, फिर मैंने देखा कि उसका इंटरेस्ट तो बैडमिंटन में है। फिर 10th क्लास के बाद मैंने उसका 2 साल बैडमिंटन की क्लासेस करवाई, अच्छे ट्यूटर्स लगाए, और अभी वो नेशनल खेल के आया। बोले मेरा बेटा अब अगला नेक्स्ट ईयर इंटरनेशनल जाने वाला है। बोले मैंने देखा कि इसकी हॉबी ये है। हम सफलता की प्राप्ति के लिए ये ना देखें कि कौन क्या कर रहा है, हम ये देखें कि सफलता की प्राप्ति के लिए
हमारा पोटेंशियल, हमारी हॉबी क्या है, हम अपना कितना परसेंटेज दे पाएंगे। एक भेड़ चाल चल रही है, अंधी दौड़ चल रही है, एमबीए कर लो, इंजीनियर बन जाओ, व्यापारी का बेटा हो तो बीकॉम कर लो, दैट्स ऑल। टाइम पास करने के लिए डिग्री चाहिए तो बीए कर लो। अथवा एक क्राइटेरिया चलता है कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मेरा तो बचपन से सपना है कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा। कोई कहता है कि मेरा बचपन से सपना मैं तो डॉक्टर बनूंगा, अरे मैं कहता हूं कि भाई कौन मना कर रहा तुमको डॉक्टर बनने से, पढ़ाई करो ना, लेकिन अपना पोटेंशियल खो के नहीं, अपना दूसरे को देख देख के कभी सफल नहीं हुआ जाता कि दूसरा जो कर रहा है वही मैं भी करूं, आप सफल नहीं हो पाओगे। आप दूसरे को आदर्श बनाओगे तो सफल हो जाओगे, दूसरे से प्रेरणा लोगे तो सफल हो जाओगे। और आप सोचोगे कि मैं दूसरे जैसा बन जाऊं, प्रतिस्पर्धा कर लूं, कभी सफल नहीं हो पाओगे। मैंने कई लोगों को देखा, वो दूसरों की सफलता को देख करके खुश होते हैं और एजम्पशन करते हैं कि मैं भी इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी हूं, मेरे पास भी ये सब होगा। अरे लेकिन वो देखो भी तो उसने मेहनत कितनी करी है, फर्श से अर्श तक जाने के लिए उसने मेहनत कितनी करी है। आपको मेहनत दिखती नहीं, आपको केवल सफलता दिखती है, आप भी उतर जाते हो। अभी सोना चांदी बहुत हाई रेट पे चल रहा है। अब एक व्यक्ति ने देखा कि यार इसके यहाँ तो बड़ी भीड़ रहती है दुकान पे, अपन भी सोने चांदी का व्यापार करते हैं। अब उसने टोटल हाई रेट पर गोल्ड सिल्वर की दुकान खोल ली, पूरा माल भर लिया, कल भाव गिर गया, अब क्या होगा। अरे नहीं, बोले बहुत पैसा कमाई उसमें। अरे रुको, ये देखो कमाई के साथ साथ मेहनत कितनी है। पैसा हो, ज्ञान हो या अनुभव हो, ये सफल व्यक्ति से नहीं मिलता, ये आपको मेहनत से मिलता है। और जिसने बात समझ ली वो कभी असफल नहीं होता है, मेहनत की ओर आए। आज का युवा मेहनत से भाग रहा है, आज की पीढ़ी मेहनत से भाग रही है कि क्या कर रहा है, मेहनत करके हो जाएगा, शॉर्टकट चले जा रहे हैं। नहीं नहीं। अच्छा एक बात और हो रही है, वो टेक्नोलॉजी के यूज पर ज्यादा जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के यूज की जगह आपको अपने मेंटल यूजेस पर ज्यादा जाना चाहिए। पहले के खेल याद करना आप, चाइनीज चेकर, शतरंज, वो जो खेलते थे आप लोग, पिट्टू, बच्चे दौड़ते थे, नदी पहाड़ खेलते थे, टायर लेकर के पूरे मोहल्ले में पूरे गांव में घूमते थे। ये क्या है, ये क्या है? ये फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी होती थी। अब जो कुछ है तो सब फोन पे ही है, अब जो कुछ है तो सब काय पे है, फोन पे। आपको कोई चीज खाना है फोन पर मंगाओ, यहां पर आएगी। कोई चीज आपको चाहिए घर पर चल के आएगी। अब तो इतना भी हो गया है कि किसी को सुई भी चाहिए तो बाजार लेने नहीं जाएगा। अरे जरा सोचो एक मिनट के लिए, वो जो गरीब किनारे झोपड़ी में दुकान लगा के रखते हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? वो इंतजार करते कि रक्षाबंधन आएगा, मैं राखी बेचूंगा, साल भर पैसा जोड़ करके अपना परिवार का पेट पालूंगा, उनका क्या होगा? और आप विदेशी कंपनियों को इनपुट देकर के अपने देश का सारा पैसा बाहर भेज रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आप सफल हो पाओगे, क्योंकि मेहनत हो नहीं रही ना, सब इजी को पसंद आ रहा है। इजी क्या हो जाए, इजीली क्या हो जाए। महाराज जी आपको नहीं पता टाइम इज मनी। जब टाइम इज मनी आपको पता है तो 3 घंटे फोन स्क्रॉल करने में कैसे वेस्ट कर लेते हो? टाइम इज मनी। एक जगह से दूसरी जगह जाने में जहां 24 घंटे लगते थे, फ्लाइट्स के थ्रू आप 1 सवा घंटे में पहुंच जाते हो। ट्रेन में जहां जाने में 36 घंटे लगते थे, वहां आप अब 1 घंटा में पहुंच जाते हो। महाराज जी समय की कीमत है। लेकिन घर पहुंचने के बाद मेहनत नहीं करते हो, दुकान पे नहीं जाते हो, घर पे बैठ के रील्स देखते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो। ये क्या है? आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेहनत की ओर आए। सफलता मेहनत से मिलती है,
सफल व्यक्ति को देखते रहने से सफलता नहीं मिलती। सक्सेस जो है वो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन वहां उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। मैंने कई बार जीवन में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि उसने पूरी जिंदगी लगा दी सफल होने के लिए, पूरी जिंदगी। जब वो सफल हुआ, टॉप पर पहुंचा, तो लोग कहते हैं उसका पुण्य बहुत तेज है। अरे जरा उसकी मेहनत भी तो एक बार झांक के देखो, उसने मेहनत कितनी की है। एक व्यक्ति को देखा मैंने, वो ओलंपिक दौड़ा और उसके पैर नहीं थे, दोनों पैर नकली थे, और वो ओलंपिक दौड़ के गया। उसने ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ी, 200 मीटर दौड़ी, 300 मीटर, 400 मीटर दौड़ी। सारी रेसेस दौड़ने के बाद पेपर्स में फोटो कि भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल। जब उससे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, आप जीत चुके हैं, उसकी आंख में इस बात के आंसू थे कि आज मैं सफल हो गया हूं तो लोग मुझे पूछ रहे हैं, जब मेरी बूढ़ी माँ मेरा हाथ पकड़ करके मुझे दौड़ना सिखाती थी, तब तो किसी ने देखा ही नहीं था। तब तो किसी ने देखा ही नहीं था कि मैं कुछ कर भी रहा हूं, कि मैं कुछ। बहुत कठिन है सफल होने के लिए, मेहनत को चाहना बहुत कठिन है। आज का व्यक्ति सब कुछ चाहता है, बस मेहनत नहीं करना चाहता। और गवर्नमेंट फुल सपोर्ट में है आपके, गवर्नमेंट फुल सपोर्ट में। एक नई योजना, अभी लाडली बेटी चलती थी, अब लाडला बेटा योजना आएगी कि हमसे पैसा लें, राशन में जाकर के आधे का सामान खरीद लें, आधे पैसे की शराब पी करके पूरे देश में, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में अराजकता फैलाते रहें। लाडला बेटा, किस बात का लाडला बेटा भैया? जो मेहनत करे वो लाडला बेटा है, जो मेहनत करे वो लाडला बेटा है, और जिससे मेहनत ना हो वो बिगड़ा बेटा है। आप अपने जीवन को मेहनत से जोड़ें। सफलता की परिभाषा बनना है, आसमान बनना है, तो अपने आप को मेहनत से जोड़ें। बनी हुई इमारत हर कोई देखना पसंद करता है, बनी हुई इमारत के जो बने हुए फ्लैट से वो हर कोई लेना पसंद करता है, लेकिन कभी नहीं देखा मैंने कि जब इमारत बनती है तो कोई देखता हो। मैं अभी सुबह जब दैनिक क्रिया के लिए गया था तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, उस पे लिखा था बाहर, उस बिल्डिंग का नाम भी लिखा था, सब कुछ था, वहां कोई रुका नहीं। जब वो बिल्डिंग बन जाएगी, लोग उसमें दुकान खोल लेंगे, फिर देखो भीड़ लग जाएगी। ये दुनिया का दस्तूर है, जब तक बनोगे नहीं कोई पसंद नहीं करेगा। यहाँ कामयाब अकेले होना पड़ता है, दुनिया कामयाबी के बाद साथ देती है। दुनिया आपको कामयाब होने के बाद ही हाथ देती है, उसके पहले तो बेसहारा ही करती रहेगी। भूल जाओ कि कोई तुमको सहारा देगा। आज का ये दौर है, स्वार्थ की दुनिया है, हर दूसरा आदमी किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी को ठगने के लिए बैठा है। शॉर्टकट्स पे ना जाएं, शॉर्टकट्स पे ना जाएं, मेहनत करें। मेहनत जितनी तुम मेहनत करोगे उतनी बड़ी सक्सेस पाओगे। सफल व्यक्ति को देखते ही मत रहना, कभी सफल नहीं हो पाओगे। बड़े को आदर्श बनाया जाता है, लेकिन बड़े को देखने अकेले से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भी आदित्य सागर जैसे प्रवचन करेंगे, हम भी पुलक सागर जैसे प्रवचन करेंगे, हम भी तरुण सागर बन जाएंगे, हम चिन्मय सागर जी जैसी साधना करेंगे, हम क्षमा सागर जी जैसे अच्छा व्यक्तित्व बनाएंगे। तो सोचते अकेले रहने से क्या होगा? तत्संबंधी मेहनत भी तो करो। जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया, या और भी जो बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, मेरा कहना है उन्होंने कितनी मेहनत की, एक बार झांक के देखो। हर बड़े नाम के पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, और जिस बड़े नाम के पीछे मेहनत नहीं होती है वो नाम टिकता नहीं है। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो,
जितने जितने महापुरुष हुए किसी बड़े के यहाँ नहीं हुए। तीर्थंकरों की मैं बात नहीं करता, उनका वैभव ही अलग है। तीर्थंकर बनने के पहले उन्होंने कितनी मेहनत की है। आज जो आप त्याग तपस्या नहीं कर पाते हो, भगवान महावीर स्वामी ने वो त्याग तपस्या सिंह की पर्याय में की है। कहीं ना कहीं मेहनत तो की है, तब तो उसका प्रतिफल मिलेगा। बनी हुई इमारत हर कोई देखना पसंद करता है, बनती हुई इमारत को कोई नहीं देखता। जो सफल हो जाता है ना, वो अगर खाली बैठ कर के एक बार सोचे तो वो सोचेगा कि मंजिल को क्या खबर है। मंजिल को इस बात की खबर ही नहीं है कि सफर में हमने क्या क्या देखा है और सफर ने हमसे क्या क्या छीना है। सफर में हमने क्या क्या देखा है, सफर ने हमको क्या क्या दिखाया है, और इस मंजिल के सफर तक हमने क्या क्या खो दिया है। मंजिल को क्या पता, मंजिल को तो केवल मंजिल पता है। आप लोगों को भी केवल मंजिल ही पता है ना। मंजिल पाने वाले ने क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, उससे पूछो तो, उससे पूछो कि उसने कितनी मेहनत की है। आपको तो मंजिल दिखती है, सक्सेस दिखती है, आपको केवल बाहर ही दिखावा दिखता है। अंदर झांक के तो देखो। जो आप लोग वीडियोस देखते हो इन शॉर्ट, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 50 सेकंड में, 1 मिनट में आपको पूरा एक बहुत बड़ा कंटेंट दे देता है कंटेंट क्रिएटर। उस एक कंटेंट को बनाने के पीछे 10 लोग लगे होते हैं। एक फोटो खींच रहा है, एक शूट कर रहा है, एक वीडियोस बना रहा है, एक ड्रोन चला रहा है, एक कलर्स, एक लाइट्स डाल रहा है। उसके पीछे एक सुपरवाइजर है, वो सब चीज़ों को मेंटेन कर रहा है। एक एडिटर है, वो चीज़ों को एडिट कर रहा है। ग्राफिक्स वाला ग्राफिक्स डाल रहा है। कितना काम है, लेकिन आपको क्या दिखता है? वो बस दैट्स ऑल। मेरे को तो वीडियो दिख गई, मतलब बहुत अच्छा काम हो गया। 3 घंटे की एक फिल्म जो पहले बनती थी, उस फिल्म को बनाने में 2-2, 3-3 घंटे लगते थे। 2-2, 3-3 साल लगते थे। एक फिल्म को बनाने में 2-2, 3-3 साल लगते थे। आप तो 2 घंटे में, 3 घंटे में पूरी फिल्म देख करके आ जाते थे। कोई भी क्रिकेट का मैच, फुटबॉल का मैच उठा लीजिए, आप तो हाईलाइट देख लेते हो, खट खट खट। आदमी ने 90 ओवर 5 दिन तक झेले ग्राउंड में, गर्मी में, ठंडी में, और आपने तो 20 मिनट पूरा मैच ही खत्म कर दिया। ये शॉर्टकट है। मंजिल को खबर भी नहीं, मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर में क्या क्या देखा हमने। मंजिल को खबर ही नहीं सफर ने क्या क्या छीना हमसे। क्या क्या सफर छीन के जा चुका है तुमसे, और क्या क्या चीजें सफर में तुमने फेस की हैं, सफर में तुमने सफर की हैं। इसका कोई नहीं देखता। दुनिया तो केवल सक्सेस देखती है, मेहनत कोई नहीं देखता। आप सक्सेस के साथ साथ मेहनत पर भी ध्यान दें। मेहनत पर ध्यान देंगे, एक दिन आप सक्सेस की परिभाषा बन सकते हैं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।